मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 2.3 लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी प्राप्त करेंगे, बेसिक चीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान रखें, जैसे स्टार्टिंग से ही हम लोग भाग देते आ रहे हैं भाग की क्रिया में, तो जो भाग जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। जो इसका रिजल्ट आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और यहाँ पे जो बच जाता है उसको हम लोग शेष या शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशन यही होता है कि भाज्य जब हम लोग चेक करते हैं तो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो क्या होता है कि इसमें जैसे अगर हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाजक से जब हम लोग भाज्य में डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल का घात आता है, शेषफल का घात वो हमेशा भाजक के घात से कम होना चाहिए, तो वहाँ पर हमारे भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो समझते हैं इसको। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 में या 4x प्लस 4 में हमें x प्लस 2 का डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, इस डिवाइड करने से पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो भाज्य है, भाज्य के जो घात है उसको घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे ये 2 है, यहाँ पे कोई घात नहीं है तो यहाँ पे 1 है, फिर बिना घात का है, और यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए। अब अगर ऐसे है तो हमें भाग देने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए इसको हम लोग घटते क्रम में घात के, यहाँ पे 1 घात है और 0 घात है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर में एक से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ से एक कट जाता है, एक बच जाता है यहाँ पे, तो उतने बार हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं और इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x होगा। फिर जैसे हम लोग जानते हैं इसको माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये क्रॉस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस है, माइनस 4x माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 6x प्लस 4 यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ पे आ गया माइनस 6। तो माइनस 6 में जब हम लोग x का डिवाइड करेंगे, फिर वही क्रिया फर्स्ट के फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो x कर जाएगा, माइनस 6 टाइम जाएगा ये, तो यहाँ पे माइनस 6 कर लेंगे, और माइनस 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 होता है। तो उस कंडीशन में ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि इसका शेषफल जो है 16 आया है। तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से भी इस शेष को ज्ञात कर सकते हैं बिना भाग दिए। तो वो कैसे करते हैं वो वहाँ पे समझ लेंगे। क्या करेंगे कि जो भाजक होता है उसको 0 के बराबर करके और x का मान निकाल लेते हैं, और जो x का मान आता है ना वो इस भाज्य में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में जब x इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो जाता है कितना, 16। तो ये सेम आता है। तो शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि भाजक से भाज्य को अगर हम डिवाइड करते हैं, उसको 0 के बराबर मान के उसका जो वैल्यू निकाल के जब भाज्य में रखते हैं, तो उस जो वैल्यू आता है वो उसका शेष होता है, वही शेषफल प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो इसी पे आधारित सारा एक्सरसाइज 2.3 है। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा।
जैसे पहले में कह रहे हैं कि x+1 से भाग देंगे इसमें तो शेषफल क्या आएगा। तो एक तो हम बताया कि इसको हम लोग भाग विधि से भी भाग करके भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरे कंडीशन में जो दिया है उसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। x बराबर -1 ये शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर रहे हैं। तो x बराबर -1 इसमें पुट कर देंगे तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो ये -1 का क्यूब होता है -1, और यहाँ हो जाएगा +3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा -3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 और +3 -3 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे -3 प्लस 3 और -1 प्लस 1 यहाँ पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शेषफल आएगा इससे x+1 से जो डिवाइड करेंगे जो शेषफल आएगा वो 0 के बराबर आएगा, मतलब 0 होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। जैसे कह रहा है कि x इक्वल टू वही दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है, और x -1/2 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना होगा ये बताना है। दूसरा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x -1/2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। माइनस है तो इधर जाएगा तो 0 के साइड में तो प्लस हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो इस पे क्या होगा कि 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस ये हो जाएगा 3 और 1/2 का 1/4 होता है तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब क्या करेंगे कि सबका एलसीएम एक साथ लेके इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 1 8। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 12, अब प्लस इसमें हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और 7 27/8। तो इसको भाग देने पे x माइनस जब 1/2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा 27/8 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि x³ माइनस x² प्लस 6x माइनस a को जब x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, यही हो जाए वही चीज़ है। इससे भाग देना है इसमें तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या करेंगे x माइनस a इक्वल टू 0 कर देंगे तो x बराबर a रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये 6 है तो ये हो जाएगा a³ माइनस a² प्लस 6a माइनस a। तो ये हो जाएगा a³ माइनस, देखिए a² और a में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी a³ प्लस 6a माइनस a। ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 6 से माइनस a करेंगे तो यहाँ पे 5 पे आएगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा 5 पे आएगा। दूसरा कंडीशन है तीसरा नंबर क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड तभी होगा जब इसका शेषफल 0 आएगा, अर्थात इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो 0 आएगा तो इसका ये गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 3x³ प्लस नहीं, इसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 करके 3x इक्वल टू -7 x इक्वल टू -7/3 इसको x इक्वल टू -7/3 इसमें रख देते हैं। तो रखिए 3 -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 x की जगह पे पुट कर दिए। अगर इसका शेषफल 0 आएगा अर्थात इसका वैल्यू अगर 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 49, 243 343 बटा ये हो जाएगा 27 माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 49/3
तो ये हो जाएगा 343/9 माइनस 49/3, इसका एलसीएम लेंगे 9, तो ये 343 माइनस 3 3 या 9, 3 से जब 149 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 147 147। अब इसमें माइनस कर देंगे, 13 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ पे 2 में से 1 है 196/9 आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। तो लिख देंगे अतः 7 + 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है, नहीं, ठीक। तो इस प्रकार ये लोग 7.2.3 क्लियर होता है, ठीक है।